ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। ਸੋ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਦਣੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सीधे तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि एक डीएसपी जिहड़ा नजायज माइनिंग की इतला मिलण ते अपने साथियों के नाल, दो साथियों के नाल मौके ते पहुंचा सी। डीएसपी शख्स सीगा सुरेंद्र सिंह, डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू के डीएसपी सीगे। मौके ते पहुंचते ने अपने दो साथियों के नाल ते सुरेंद्र सिंह गड्डी दे नाल खड़े सीगे थल्ले, जदों उन्हां दे उत्ते डंपर चाड़ दिता गया। माइनिंग माफिया ने एक डीएसपी का कतल किया है। हरियाणा सरकार वालों दावा किया जा रहा है कि असी वध तो वध पुलिस जिहड़ी हैगी तैनात करांगे और इस ते नकेल जिहड़ा हैगा नस जिहड़ी हैगी वो पावांगे। सो साडे सहयोगी धर्मवीर लगातार साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल असीं गल कर रहे हैं। धर्मवीर, अनिल विज कह रहे हैं कि बाकी जिलों से भी अगर पुलिस मंगानी पड़ी हम पुलिस मंगाएंगे, पुलिस को तैनात करेंगे और माइनिंग पर पूरे तरीके से रोक लगा देंगे। वहीं अशोक तंवर कहते हैं कि पिछली सरकार के वक्त में माइनिंग बंद हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद माइनिंग बंद हो गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो 3 से 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री दोबारा से इस सरकार ने खड़ी कर दी। इल्जामों में कितनी सच्चाई है, खुद को बिल्कुल बेदाग बताने में कितनी सच्चाई है, पिछली सरकारों को क्लीन चिट देने में कितनी सच्चाई है, और सरकार के दावे जो हैं धर्मवीर उनमें कितनी सच्चाई है? आज हरियाणा के 5 विधायकों को पिछले 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है और सरकार इस पे ना तो दोषियों का पता कर पा रही, ना उन विधायकों को अपने सुरक्षित माहौल वातावरण दे पा रही है। तो आज आम जन का क्या होगा? कहीं खनन माफिया बार बार अपना गंदा चेहरा हरियाणा के लोगों के सामने दिखा रहा है। दोषियों के खिलाफ सजा हो, लेकिन हरियाणा सरकार भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदारी लें और श्वेत पत्र हरियाणा के कानून व्यवस्था पर जारी किया जाए, सरकार के द्वारा मैं मांग करता हूँ। डीएसपी की मौत हो जाती है, डीएसपी की मौत होना कितनी गंभीर मसला है। ये जैसे मैं समझता हूँ कि आज कानून नाम की चीज नहीं है। बार बार हम एक बात कह रहे हैं, हरियाणा में कानून नाम की चीज नहीं, हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं दिख रही। आज जिस प्रकार से हर रोज फिरौतियों के मामले, हत्याओं के मामले, चेन स्नैचिंग के मामले, यहाँ तक कि आम आदमी छोड़िए, विधायकों को जान से मारने की धमकी दे के फिरौती मांगी। 5 विधायकों को इस समय फिरौती की धमकी मिली हुई है, 5 विधायकों को। ये स्थिति हरियाणा के अंदर, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है। हम मांग करते हैं सरकार जिम्मेदारी ले और पूरे प्रदेश के सामने श्वेत पत्र जारी करे। दीपेंद्र हुड्डा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सुन रहे ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੇ तौर ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। धर्मवीर मेरे सहयोगी लगातार साडे नाल मौजूद हैं। धर्मवीर, सवाल वही है, आपका जवाब। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें, पहले की सरकारों में ऐसा होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये भी है कि आखिरकार इस माफिया के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से अब तक की सभी सरकारें बचती रही हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और शायद यही वजह है कि लगातार अभी भी जो माफिया है, अवैध खनन को लेकर जो माफिया है, वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लगातार बार बार अवैध खनन होती है, लेकिन उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। अब जब डीएसपी रुकवाने गए तो उनके ऊपर इस तरह से हमला हुआ, तो ये भी एक तरह से देखने वाली बात है कि आखिरकार कितने दिनों से शिकायतें मिल रही थी और डीएसपी के साथ कौन कौन लोग मौजूद थे और उस वक्त क्यों कम लोगों के साथ डीएसपी वहां पहुंचे, जिसके चलते कि ये हादसा हुआ।
हालांकि अभी भी प्रशासन कोशिश कर रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार हर सरकार के सामने यही रहा है कि वो आखिरकार बड़े जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उनसे ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं डंपर चालक के खिलाफ बनेगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी भी आशंका यही है कि सिर्फ एक डंपर चालक को गिरफ्तार करने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी होगी जो इस धंधे को फल फूल रहे हैं या जिनकी शय पर ये धंधा फल फूल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी होगी जिनकी शय पर यह धंधा फल फूल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम बातचीत के लिए। धर्मवीर शर्मा साडे सहयोगी गलबात कर रहे थे साडे नाल। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਓਵਰ टू यू। बिल्कुल, माइनिंग मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा, हरियाणा के माइनिंग मिनिस्टर हैं, और अवैध माइनिंग हो रही थी, उसी मामले के अंदर डीएसपी की हत्या हुई है। तो उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप माइनिंग मंत्री भी हैं और लगातार इसको बारीकी से देखते हैं, खुद मैदान के अंदर उतरते हैं, रात रात भर जाग करके, और ट्रकों को भी पकड़ा है आपने। आखिर क्या घटना हुई है, किस तरह से हुई, कहाँ कमी रह गई? ये सारा हमारे लोगों का इलाका है जहाँ की घटना है, और तावड़ू वो इलाका है जहाँ पर इस तरह की छुपू घटना होती है, और पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी सभी इस पर कार्रवाई समय समय पर करते रहते हैं। और ये माइनिंग का इलाका नहीं है, ये सेक्शन 4 है, 5 है, सुप्रीम कोर्ट से बंद है सारा हरियाणा का इलाका। माइनिंग का क्षेत्र तो रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्र और दादरी है। और जहाँ ये डीएसपी को जान गंवानी पड़ी है इस तरह के अवैध माइनिंग को रोकने के लिए, और अपनी टीम के साथ गया था, जो मुझे जानकारी मिली है 5 पुलिस के अधिकारी थे, डीएसपी था, और जिस तरह डंपर चढ़ा के वहाँ से भागा है, तो उसकी जाने वाले समय गिरफ्तारी करेंगे, खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने सैकड़ों बार इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, और NG टेंट सैकड़ों व्हीकलों पे इन पे हमने जो भी NGT के जो लगते हैं, जो पैसे लगे, वो भी लगाने का काम करा है। लगातार मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक्शन आप लगातार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या मजबूरी थी कि इस तरह की पहले कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई करने के गए, तो क्या इतने हौसले बुलंद हो गए हैं अब अपराधियों के कि डीएसपी तक को मार देंगे जान से? नहीं, कार्रवाई करते थे, ऐसा नहीं है। तावड़ू इलाके का डीएसपी है और तावड़ू थाना लगता है, समय समय पर कार्रवाई करते हैं। जहाँ भी इस तरह की जानकारी मिलती है वहीं पुलिस प्रशासन जाता और कार्रवाई करता है। अवैध माइनिंग का कारण क्या है? क्योंकि आपने बताया कि दादरी का इलाका है, भिवानी का इलाका है, वो माइनिंग का इलाका है, वहाँ भी बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग होती है, हमने भी पहले कई बार दिखाई है। तो क्या कारण है कि सरकार उसको रोक नहीं पा रही? नहीं, अवैध माइनिंग ना दादरी में होती, ना रेवाड़ी में होती, ना भिवानी में होती। अवैध माइनिंग होती है क्षेत्र से अलग। अवैध माइनिंग जो क्षेत्र का एरिया, वो माइनिंग वैध है। जहाँ माइनिंग बंद हो या माइनिंग की परमिशन ना हो, सेक्शन, वो अवैध माइनिंग कहलाती है। और कई बार तो हमारी पुलिस प्रशासन टीम पर पत्थर बरसा देते हैं गांव के लोग। जब जाते कार्रवाई के पत्थर बरसा देते हैं, ट्रक डाल देते हैं, जीप के आगे पत्थर डाल देते हैं। तो ये भी है कि जो कार्रवाई करते हैं रात को, तो उन्हें पत्थर ही फेंकते हैं। क्या कारण है? क्योंकि लगातार हरियाणा के अंदर अब देखने में आ रहा है कि गुंडाराज हावी होता जा रहा है, गैंगस्टर हैं हावी होते जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है तो उसके गैंगस्टर हरियाणा के होते हैं। नहीं, गैंगस्टर नहीं, ये क्या है कि जो इधर के जो लोग हैं, इनका काम जो करते हैं, गाड़ी भर ली, बेच दी, घर का गुजारा चला लिया, चोरी छुपके काम कर लिया, ये वो लोग हैं। ये कोई बहुत बड़े माफिया नहीं है। भर लिया, ट्रक बेच के आए, कहीं ड्रिल डाल दिया, इस तरह के लोग हैं। और जो इसमें क्या है कि शामिल होकर काम करते हैं,
वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं समय समय। मंत्री जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत मानते हैं आप? क्योंकि लगातार विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। आपने खुद, आपकी पार्टी के विधायक हैं संजय सिंह, वहीं आपके इलाके से आते हैं, सोना से, उनको धमकियां मिल रही है। क्या कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की जरूरत है और कहाँ कमी रह रही है? जहाँ भी है, चाहे धमकी की बात करें या चोरी की बात करें, के खिलाफ समय पे हमने कार्रवाई करी है और प्रशासन अपना काम कर, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। डीजीपी से आपकी बात हुई है? होम सेक्रेटरी से बात हुई है? मेरी डीजीपी से बात हुई है, उसकी सारी जानकारी जुटा रहे हैं और जल्दी उसकी जानकारी, गिरफ्तारी की देंगे, गाड़ी बताएंगे किस काम की, कहाँ का रहने वाला है, कौन लोग हैं। आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे? कोई बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला करके कैसे? सरकार हेकड़ी के साथ अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, जो कानून है उसके में काम करेगी। हमारे डीएसपी को जान गंवानी पड़ी है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेंगे। डीएसपी के परिवार को भी कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा, कोई देने का? मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जाएंगे और इसके करके जो भी है अवश्य करेंगे। बिल्कुल गगन, आप देख सकते हैं कि ये परिवहन मंत्री हैं और साथ के साथ माइनिंग मंत्री भी हैं। अगर आप पूछ सके अंकित, कुछ सवाल और हैं। अशोक तंवर हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के वक्त माइनिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। 3 से 4 लाख करोड़ की ये माइनिंग की इंडस्ट्री है, जिसको बीजेपी की सरकार ने आने के बाद दोबारा से शुरू किया है। और दूसरा सवाल ये कि अगर ये नाजायज माइनिंग का इलाका नहीं है, अगर इस इलाके में माइनिंग नहीं हो रही थी, तो फिर एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की मौत कैसे हो जाती है? सवाल ये। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है मंत्री जी आपसे कि माइनिंग जो है पहले की सरकारों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बंद थी। आपकी सरकार ने आकर के माइनिंग खोली है और वैध माइनिंग हो रही है, लेकिन कई जगह अवैध माइनिंग भी हो रही है। क्या कारण है कि माइनिंग को खोलना पड़ा और उसके बाद ये अवैध माइनिंग शुरू हुई? नहीं, मेरा ये कहना है कि पिछली सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करती जब भी तो होते, कोई कार्रवाई तो की नहीं। और कार्रवाई तो अपनी सरकार ने आने पे कार्रवाई करी है कि अवैध माइनिंग है या 2 नंबर का आदमी है। हमारी पुलिस पे तो डंपर के आगे, जिप्सी के आगे पत्थर डाल के भाग जाते थे और पथराव कर दिए। जब किस गांव में घुसते थे पकड़ने, पत्थर बरसाते थे। तो ये नहीं कार्रवाई हमने कार्रवाई की है। और जब गांव में जो गांव के जो लोग हैं जो मिलेंगे, इस समय इस तरह कार्रवाई करते हैं। जब जाते हैं पुलिस से पत्थर बरसाने का काम करते हैं। पूर्व की सरकार ने क्या करा है? आपने 500 करोड़ तो इनके चालान किए, 500 करोड़ का। सैकड़ों व्हीकलों में एनजीटी के तहत जेसीबी, डंपर, इनको सबको बंद करा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हमने बात की। वो कह रहे हैं कि डाडम में तो पहाड़ ही खत्म कर दिया और पूरा रुख ही बदल दिया। डाडम तो खत्म करने के लिए पहाड़ इसलिए दिया डाडम, वहाँ पत्थर खोदेंगे, मंडी बेचेंगे। अगर डाडम नहीं खत्म होगा तो पैसे कहाँ से देंगे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बता दें, जब ही तो रॉयल्टी देंगे जब पहाड़ खत्म होगा। जब पहाड़ काटेंगे तभी तो टैक्स देंगे। हाँ, ये है कि कोई नियम, इतनी डेप्थ तक नहीं, नियम से वो ठीक है, नियम से डेप भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर डेप से फालतू से जो भी है उससे पैसे जमा कराएंगे। और जो क्लोजर रिपोर्ट है, पूर्व में जो रहे थे गोवर्धन माइंस और सुंदर माइंस से जो सुंदर माइंस उसकी रही थी, और सुंदर माइंस की ने जो की थी वो भी रिकवरी उनसे करेंगे सुंदर माइंस। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गगन की साफ तौर पर जो माइनिंग मिनिस्टर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई पूरी की जाएगी और कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक डीएसपी स्तर के अधिकारी की जान गई है, मामला गंभीर है। डीजीपी से भी बात की है, मुख्यमंत्री से भी वो बात करेंगे और कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल अंकित, जहां तक आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी सरकार, लेकिन मंत्री जी की बातों का अंदाज जितनी ठंडक भरा है, उसमें सरकार एक्शन के लिए गरमाती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की मौत हुई और सवाल बहुत बड़ा है। छोटे ब्रेक लिए, असं इत्थे रुक रहे हैं। ब्रेक तो बाद भी ऐसे खबर थे, असं लगातार बने हुए।